Good morning, students. Good morning, sir. This NDA and IIT Foundation lecture arranged by Astha Defense Academy, Aurangabad. It is a well-known defense academy from Maharashtra and India. जो फाउंडेशन लेक्चर हमने अरेंज किए हैं 10th ईयर स्टैंडर्ड जिनका भी कंप्लीट हो गया उन स्टूडेंट्स के लिए, इसका एक उद्देश्य ये है कि पूरे लास्ट 1 ईयर में स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स जो है लास्ट 1 ईयर से एकेडमी स्कूल में नहीं गए हैं, पूरा साल उनका ऑनलाइन लेक्चर में गया है। तो निश्चित रूप से जो बेसिक्स एंड फंडामेंटल्स है, जो फ्यूचर स्टडी के लिए इम्पोर्टेंट है, उनकी रिवीजन हो जाए। 10th की स्टडी अगर थोड़ा सा फास्ट भी हो जाए तो कोई संदेह नहीं, इसमें पूरा आपका कवर हो जाएगा स्टूडेंट्स ये। और निश्चित रूप से जैसे ही थोड़ा सा ये कोविड का असर कम हो जाएगा तो हम कैंपस स्टडी चालू करने वाले हैं, क्योंकि हमारा कैंपस सेफ है। सिटी के आउटसाइड में औरंगाबाद रेलवे स्टेशन से 7 किलोमीटर दूरी पर है। मुंबई से आने के लिए एकेडमी में बहुत ही इजी है, चाहे नासिक हो, पुणे हो, नागपुर हो, जलगांव, नासिक। तो स्टूडेंट्स जल्द से जल्द हम डेट अनाउंस करेंगे कब से स्टार्ट होने वाला है। तो स्टूडेंट्स आप रजिस्ट्रेशन का काम ज्यादा से ज्यादा जल्द से जल्द कंप्लीट करवा ले। एडमिशन और कैंपस स्टार्ट होने के बीच में एक महत्वपूर्ण स्टेप यह है कि रजिस्ट्रेशन। जितने ज्यादा और जितने फास्ट आप रजिस्ट्रेशन करेंगे उतना फास्ट हम ये रजिस्ट्रेशन होने के बाद हम अनाउंस करेंगे। तो स्टूडेंट्स आप रजिस्ट्रेशन जल्द से जल्द कंप्लीट करवा ले, हम एकेडमी स्टार्ट करने का अनाउंसमेंट करते हैं। Registration is important steps to start the classroom study in academy. तो रजिस्ट्रेशन आप जल्दी करना है स्टूडेंट्स। हम जो बेसिक्स एंड फंडामेंटल्स इन मैथमेटिक्स में लास्ट लेक्चर में हम नंबर सिस्टम के बारे में डिस्कस कर रहे थे स्टूडेंट्स। नंबर सिस्टम में हमने एक न्यू नंबर स्टडी किया है, दैट इज इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर I is an imaginary number. Such that I is equal to root minus 1 and I square equals to 1. I square equals to minus -1. ये इमेजिनरी नंबर है स्टूडेंट्स, जो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया है। आई एक ग्रीक लेटर है, इसको हम ग्रीक लेटर में आयोटा कहते हैं, और
जिसकी वैल्यू है √-1 और आई स्क्वायर की वैल्यू होती है स्टूडेंट्स -1। तो हम न्यू नंबर डिस्कस करेंगे, इसका नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर। द नंबर a plus bi is called complex number। a plus bi को हम कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं स्टूडेंट्स, वेयर a, b belongs to capital R, a b a set of real numbers के मेंबर है and I is equal to √-1। √1 imaginary। हॅलो सर, हाँ यस, सर क्लिअर दिसतंय? ब्लर दिसते का? हो, क्लियर तुझ्या साईडला नेटवर्क इश्यू असेल बेटा। ओके सर। माईक व्हिडिओ स्टार्ट करून स्टॉप करून स्टार्ट कर परत एकदा। The number a plus bi is called as complex number where a b belongs to capital R and I is equal to √-1। Complex number is denoted by capital Z। Complex number is denoted by capital Z, that is Z equals to 3 plus 4i। एक कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया। फॉर एग्जाम्पल -2 - 3i, -2 + 7i, -4 - 6i, 3 + 2i, 7/3i, 3 + 2i, 3 + √4i। These are some examples of a complex number। ये कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर के एग्जांपल्स है स्टूडेंट्स, जैसे कि जिसमें a और b रियल नंबर होते हैं एंड i is √-1। You know, complex number a plus bi is called a real part, is called a real part or real Z। bi is called imaginary part और imaginary Z। देखो स्टूडेंट्स, एक कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस bi में एक रियल पार्ट है, रियल Z है, और bi इमेजिनरी पार्ट और इमेजिनरी Z है। सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज डिनोटेड बाय कैपिटल C। सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर is denoted by capital C, that is C is equal to the set of complex number a plus b such that ab belongs to capital R and I is equal to √-1। ये रिप्रेजेंटेशन है सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर C। Set of complex number is denoted by capital C student, and C equals to the complex number a plus bi such that ab belongs to capital R and I equal to √-1। This is about a complex number। ये कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं स्टूडेंट्स। कॉम्प्लेक्स नंबर ये न्यू नंबर सिस्टम है। कॉम्प्लेक्स मीन्स मिश्र, मिक्स, जिसमें एक पार्ट रियल पार्ट है और दूसरा पार्ट इमेजिनरी पार्ट है, जिसमें ये जो होता है रियल पार्ट और बी आई जो होता है इमेजिनरी पार्ट, दोनों को मिलाकर जो नंबर बनता है वो है कॉम्प्लेक्स नंबर।
complex number is denoted by capital Z and set of complex number is denoted by capital C, students. Now algebra of complex number के बारे में हम डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स. अगला पॉइंट है सर. यस बेटा. सर मुझे वो कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं समझा. कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं समझा. ओके, तो आपको रियल नंबर समझ गया? यस सर. हेलो, रियल नंबर समझ गया है आपको? तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है? देखो, ये रियल नंबर कहते हैं हमें. 4 इज द रियल नंबर एंड 7i इज इमेजिनरी. 4 क्या है स्टूडेंट्स? रियल नंबर है. और 7i क्या है? इमेजिनरी नंबर. इन दोनों को मिलाकर 4 + 7i को हम कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं. सर 4 + 7i भी लिखते हैं और 4 + इमेजिनरी i7 नंबर भी बस. सर हेलो, सर आई की जगह कौन सा भी नंबर डाल सकते हैं? कौन सा भी नंबर ले सकते हैं. वो वेरिएबल है 4 ना? की जगह पे कौन सा भी नंबर ले सकते हैं. 4 की जगह पे आप 3 ले सकते हैं. नहीं, आई की जगह 7 की जगह पे 8 ले सकते हैं. आई तो फिक्स है. आई की वैल्यू है √-1 और i² की वैल्यू है -1. उसमें वो डालना पड़ता है क्या? जिसमें i एक नंबर में i होना चाहिए. सर आई की वैल्यू कुछ करनी होती को? i की वैल्यू √-1 होती है. नहीं, उस एग्जांपल में पुट करना होता है क्या आई की वैल्यू? वो i की वैल्यू अगर मल्टीप्लिकेशन होता है तो i × i² होता है 2 कॉम्प्लेक्स नंबर का, और उसमें i² की वैल्यू -1 होती है. अभी देखो i के बारे में हम देखते हैं. पावर्स ऑफ i. पावर्स ऑफ i देखो स्टूडेंट्स, i की वैल्यू तो फिक्स है √-1. i की वैल्यू हम पुट कर सकते हैं सिचुएशन देखकर. हेलो, अगर 2 नंबर का हम प्रोडक्ट ले रहे हैं, अगर i का पावर ले रहे हैं तो हम उसकी वैल्यू पुट कर सकते हैं. पावर्स ऑफ i देखो. नंबर 1 i, नंबर 2 i². i² की वैल्यू क्या होती है स्टूडेंट्स? -1. -1. i³ की वैल्यू क्या होती है? i² × i, that is equals to i² की वैल्यू -1 × i, that is equals to -i. i³ की वैल्यू क्या होगी स्टूडेंट्स? -i होगी. नंबर 4 i⁴, that is i² × i². Very nice. -1 × -1, that is equals to 1. अभी जैसे जैसे i का पावर बढ़ते जाएगा ये वैल्यू रिपीट होने वाली है. i -1 -i 1. i का पावर अगर कौन सा भी नंबर आप लेते हैं उसकी वैल्यू 4 में से एक आएगी. चारों में से एक आएगी. एक तो i आएगी, -1 आएगी, -i आएगा, +1 आएगा. अभी देखते हैं हम i⁵ की वैल्यू क्या हो. i⁵ को हम क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट? i⁴ × i by using log of indices. सर Negative. √-1. i⁵ को हम by using log of indices
आई फोर्थ इंटू आई लिखा, आप जानते हैं आई फोर्थ की वैल्यू क्या है 1, तो ये होगा 1 इंटू आई इज इक्वल टू आई। नंबर 6, आई रेस टू पावर 6 की वैल्यू क्या होती है, देखो ये आई रेस टू पावर 5 इंटू आई, आई रेस टू पावर 5 तो आप जानते हैं आई है, इंटू आई दैट इज आई स्क्वायर, जिसकी वैल्यू -1। नंबर 7, आई रेस टू पावर 7 की वैल्यू निकालते हैं। आई रेस टू पावर 7 की वैल्यू क्या होती है, आई रेस टू Minus पावर I. 4 इंटू आई रेस टू पावर 3। देखो ऐसा भी लिख सकते हैं इसको, आई रेस टू पावर 6 इंटू आई भी लिख सकते हैं और आई रेस टू पावर 4 इंटू आई क्यूब भी लिख सकते हैं। आई रेस टू पावर 4 की वैल्यू 1, आई क्यूब कैन बी रिटन एज आई स्क्वायर इंटू आई, तो आई स्क्वायर की वैल्यू होती है -1 इंटू आई दैट इज इक्वल टू -i। अभी देखते हैं स्टूडेंट्स, आई रेस टू पावर 37 की वैल्यू क्या होती है। अगर i का पावर कोई इवन ऑड नंबर हो तो उसको आई रेस टू पावर इवन इंटू 1 लिखने का। अभी आई रेस टू पावर 37, इसको आप लिखेंगे आई रेस टू पावर 36 इंटू आई। अभी चेक करने का अगर ये नंबर 4 से डिविजिबल है क्या नहीं। यस, ये 4 से डिविजिबल है, क्योंकि आप जानते हैं आई रेस टू पावर 4 की वैल्यू 1 है, इसको 4 के पावर के फॉर्म में लिखने का, तो आई रेस टू पावर 36 को क्या लिखेंगे आप, आई रेस टू पावर 4 रेस टू पावर 9 इंटू आई। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं स्टूडेंट्स, लॉज ऑफ इंडाइसिस का यूज कर रहे हैं। लॉज ऑफ इंडाइसिस के अनुसार आई रेस टू पावर 36 कैन बी रिटन एज आई रेस टू पावर 4 रेस टू पावर 9, क्योंकि पावर का अगर पावर है तो पावर के हम क्या करते हैं, लॉज ऑफ इंडाइसिस में मल्टीप्लीकेशन लेते हैं। आई रेस टू पावर 4 रेस टू पावर 9 दैट इज 4 9 36। सर तो अभी देखो, एक्सक्यूज मी सर, हाँ हेलो पूछिए। हाँ हाँ yes. सर, इमेजिनरी आई एम रेस टू 4 ब्रैकेट क्लोज इनटू 9 उधर लिखा है ना, हाँ तो उधर एक्सपोनेंट भी लॉ लग सकती है क्या? एक्सपोनेंट, यस सर, एक्सपोनेंट की लॉ लग सकती है क्या? हाँ हाँ एक्सपोनेंट के लॉ And हम my- यूज कर रहे हैं, एक्सपोनेंट के ही लॉ नहीं, हम यूज मतलब कर रहे हैं। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, आई रेस टू पावर 4 रेस टू पावर 9 लिखा क्योंकि 4 9 36 है, और आप जानते हैं आई रेस टू पावर 4 की वैल्यू क्या है 1 रेस टू पावर 9 इंटू आई दैट इज आई। और एक मैं इजी बात आपको बताता हूँ कैसे सॉल्व करने का। समझो आई रेस टू पावर 49 की आपको वैल्यू निकालनी है, आई रेस टू पावर 49। देखो स्टूडेंट्स, आपको एक वैल्यू फाइंड आउट करनी है, पावर्स ऑफ आई में है आई रेस टू पावर 49, उससे ये 49 क्या है, ऑड नंबर है, तो इसको हम लिखेंगे आई रेस टू पावर 48 इंटू आई। अभी 48 का हाफ करेंगे, 48 का हाफ क्या होगा 24, 24। तो इसको आई रेस टू पावर 24 इंटू 2 लिखेंगे। देखो स्टूडेंट्स, आई रेस टू पावर 24 इंटू 2 इंटू आई। अभी देखो स्टूडेंट, पावर का पावर है तो पावर की मल्टीप्लीकेशन से, तो इसको आई स्क्वायर रेस टू पावर 24 लिखते हैं। देखो स्टूडेंट्स, आई रेस टू पावर 24 इंटू 2 है, तो इसको हमने लिखा आई स्क्वायर रेस टू पावर 24 इंटू आई। आई स्क्वायर की वैल्यू होती है -1 रेस टू पावर 24 इंटू आई। देखो स्टूडेंट, अगर आप सब जानते हैं
-1 का पावर अगर इवन नंबर होता है, -1 का पावर अगर इवन होता है तो उसकी वैल्यू होती है +1। यस 1 into I is equal to I। तो I raised to power 49 की वैल्यू है स्टूडेंट्स I। समझ लीजिए, इस तरह से पावर्स ऑफ I हम निकाल सकते हैं। इसका और भी एग्जांपल हम लेंगे पावर्स ऑफ I के। देखो स्टूडेंट्स, I raised to power 98, आएगा I उसको raised to इसका power, इसको हम अगर 2 से डिवाइड करते हैं तो I raised to power 2 into yes 46, 40 इज इट करेक्ट क्या 49? Sir, 49. 49 9 49। तो I आया? raised to power 98, 98 को क्या लिखेंगे अपन? 2 into 49 लिखेंगे बाय यूजिंग लॉज ऑफ इंडाइसेस। अगली स्टेप में इसको I square raised to power 49 लेते हैं। I square की वैल्यू होती है -1 raised to power 49। आप सभी जानते हैं -1 का पावर अगर ऑड हो तो उसकी वैल्यू होती है -1। -1 का पावर अगर ऑड नंबर होता है तो उसकी वैल्यू होती है स्टूडेंट्स -1। पावर्स ऑफ I के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। अगला देखेंगे I raised to power 103। I raised to power 103 can be written as I raised to power 102 into I। देखो I raised to power 102, 102 को अगर आप 102 को अगर आप स्टूडेंट्स I raised to power 103 can be written as I raised to power 102 into I। अभी I raised to power 102 को आप क्या लिखेंगे? I raised to power 2 into 51 into I as it is। I raised to power 103 को आप क्या लिख रहे हैं स्टूडेंट्स? पहले लिखा I raised to power 102 into I, तो I square I02 I raised to power 102 can be written as 2 into 51, that is equals to I square raised to power 51 into I। I square की वैल्यू थी -1 into 51 into I। और अब सर आपका माइक ऑफ हो गया। हेलो Sir, आप muted हो। आपका आवाज नहीं आ रहा है, ऐसा कैसे? सर आप म्यूट हो। सर आप म्यूट। सुरेश कुमार, आपकी आवाज सुनाई नहीं दे रही। हेलो, हाँ अभी आ रही है।
Hello. Yes, sir. Yes. Wait for a minute, dear students. Sorry, joining soon. Hello, sir. हाँ वैभव. I think sir got a call. That's why problem audio. The schedule is so busy in the academy also.